मन ईश्वर में लगा करके जीवन को सफल कर लो, पापों से बचो हरदम, तुम जीवन को सफल कर लो। तो जब निकला घर से तो पीछे से आवाज आया, जल्दी आ जाना। अच्छा। वहाँ नारायण भी जो है ना, स्वयं जो है अपने कानून के भीतर रहते हैं, सीमा के भीतर रहते हैं। बिल्कुल। जैसे माँ जगजननी सीता, माँ सीता ने जो है रेखा को उल्लंघन किया, क्या हुआ? राधा रानी का इतनी बड़ी दया हम पर है, इतनी बड़ी दया कि मैं उनका वर्णन नहीं कर सकता। परेशानी क्या भगवान कृष्ण को नहीं हुआ, भगवान राम को नहीं हुआ, तो हम लोग किस खेत के मूल्य प्रभु? ये जो फल है थोड़े से बस भैया क्या को हमको पाप चढ़ा होगा, आप तो ब्राह्मण। अरे ना बाबा ना, ये थोड़ी सी प्रसादी है बस, ये ठाकुर जी के जब भोग लग जावे को। लाडली जो महारानी श्री राधिका रानी की जय हो। आज बहुत ही आनंदमय सत्संग का भाव आपके मध्य फिर से लेकर के जुड़े हैं, जो कि ब्रज की यह पावन भूमि है और जहां केवल कहें एक राधा नाम की ही गूंज हमेशा सुनने को मिलती है। और एक संत है जो कि काफ़ी उम्र उनकी हो चुकी है और नेपाल से, या यूँ कहें कि एक जनकपुर सीता मैया की तपोभूमि जन्मभूमि से बाबा यहाँ ब्रज तक का सफर करते हुए एक आनंदमयी भाव में श्री जी के नाम से जुड़े हुए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही आनंद आपको प्राप्त होने वाला है। थोड़ी बहुत जो प्रसादी पहुंची है बाबा के लिए आपका सहयोग के माध्यम से ही प्राप्त हो पाई है। तो इन छोटे छोटे सहयोगों से अवश्य जुड़िएगा, जिसके माध्यम से आपके जो भाव रहेंगे प्रसादी रूपी सहयोग में संतों के लिए पहुंचाते रहेंगे। बाबा जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधा रानी आपके मंगल में करे। स्वास्थ्य कैसे हो बाबा? मेरा स्वास्थ्य मेरा अभी ठीक नहीं है, कारण क्या है कि कमर के रीढ़ की हड्डी जो है उसमें प्रॉब्लम है। अच्छा, स्वास्थ्य अभी ठीक है? तो उसमें पहले काफी दर्द था, अब कुछ नॉर्मल है। वो मथुरा के पास कोसी में कोई हकीम है, वो तेल मालिश करता है और उससे कुछ आराम है, बढ़िया है। अच्छा, यानी दवाई चल रही है आपकी अभी फिलहाल में? यानी कि वो देसी है, कोई खास नहीं है। तेल मालिश करता है हल्का सा और पट्टी बांध देता है, उससे हमको जो है 16 आने में जो है 6 आना आराम है, 10 आना जो भी कुछ बाकी है। क्या मैं बाबा थोड़ी सी प्रसादी आपके कहा जाएंगे? आप रख लो भैया, रख लो। थोड़ी सी प्रसादी, भोग प्रसादी के कहा चाहिए, जो फल है थोड़े से बस भोग भैया क्या को हमको पाप चढ़ा होगा, आप तो ब्राह्मण। अरे ना बाबा ना, ये थोड़ी सी प्रसादी है बस, ये ठाकुर जी के जब भोग लग जावे को, भोग में एक केला है। हाँ, ये अंगूर है, ये भी संतरा। बाबा आपके हाथ, एक बार आप हाथ दिखाएंगे? आप कैसे हाथन की, ये कैसे? भैया ये हाथ में हो जाता है, हमको ठंडे में हो जाता है, फिर अपने आप ठीक हो जाता है। ये तो उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा परेशानी रहती होंगी आपको। भैया परेशानी क्या भगवान कृष्ण को नहीं हुआ, भगवान राम को नहीं हुआ, तो हम लोग किस खेत के मूल्य प्रभु? ये जो है ना, कहा मुनि से हेमंत सुनो, जो विधि लिखे लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि को नहीं मिट निहार। इसे कोई नहीं मिटा सकता भैया, भोले बाबा ने भी नहीं मिटा सका उसको। मार्कंडेय को उम्र में 12 वर्ष यानी कि लंबा हो गया, खूब कसर लंबा, लेकिन 12 को 11 नहीं कर सके। देव धनुष नागमणि को ने मिटनियान। भगवान नारायण भी जो है ना, स्वयं जो है अपने कानून के भीतर रहते हैं, सीमा के भीतर रहते हैं। जैसे माँ जगजननी सीता, माँ सीता ने जो है रेखा को उल्लंघन किया, क्या हुआ? हाँ, हरण हो गया उनका। भैया आप जब
संसार के रेखा के भीतर रहोगे सुरक्षित रहोगे, रेखा के बाहर जाओगे असुरक्षित हो जाओगे। दूसरा वहां पर देख लो भैया, ये भगवान का कारागार देख लो, ठाकुर जी का। बिल्कुल। नंद बाबा के ना देवकी बाबा के सिर पर जब तक भगवान का वास था तब तक कुछ नहीं हुआ। और जो ही भगवान नीचे उतरे हैं गिर गया, बिल्कुल। सारे लोग जग गए। इसलिए भैया जहां तक हो सके, यानी कि संसार के भीतर, संसार के रेखा के भीतर हम लोग को रहना चाहिए। संसार के भीतर 3 चीज होती है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 भाव है। तो तमोगुण तो स्वभाव एकदम नास्तिक है। रजोगुण रहा तो रजोगुण में भी बहुत सी श्रेणियां हैं, बिना रजोगुण के सत्वगुण नहीं होगा भैया। बिल्कुल बाबा, ये बात तो है। तो जो है रजोगुण भी सीमा के भीतर होना चाहिए। तो भैया मैं अब आप लोग ज्यादा समय नहीं लूंगा। बाबा बस थोड़ा सा भाव ये जानना चाहेंगे, जैसे कि आपको शरीर कहाँ पर है? शरीर में बता, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावा, जास कृपा निर्मल मति पाओ। आगे और भी है। तो पुनि मन कर्म बचन रघुनायक, चरण कमल बंदो सब लायक, राजीव नयन धरे धर सायक, भगति विपति भंजन सुखदायक। अब जन भैया कहाँ के मैं जनक सुता जगत जननी जानकी। माँ जानकी जगत जननी नहीं है तो माँ जानकी कहाँ की है? ये जनकपुर। जनकपुर कहाँ पड़ रहा भैया? ये बाबा ये तो ना जानकारी भैया। जनकपुर नेपाल में पड़ता है। नेपाल। जनकपुर नेपाल में पड़ता है। बाबा पशुपतिनाथ का नेपाल में पड़ता है। मैं उसी देश का बासिंदा हूँ। पहले था पशुपतिनाथ मंदिर जो है, पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू में है, तो वो अलग है। जो वो अलग है। और माँ जानकी जी का जन्मस्थल जनकपुर में है। जनकपुर। हालांकि वो जनकपुर में यानी कि वो जन्मस्थल कहा जाता है, लेकिन मैं इसको नहीं मानता। वो क्या है ना कि वो अजन्मा है। अच्छा। माँ राधा जी हुई, माँ सीता जी हुई, अजन्मी है। वो तो क्या नहीं कि वो संसार दिखलावे के लिए घर से माँ सीता जो है धरती से पैदा हुई। धरती से पैदा हुई ना, श्री जी कमल पुष्प पे हुए, कमल पुष्प हुई। ये दोनों जो है ना अजन्मा है। मात्र संसार को दिखलाने के लिए भाई ये कौशल्या जी के लड़के हैं, ये वासुदेव जी के लड़के हैं वो, लेकिन नहीं अजन्मा है। इनका जन्म नहीं है, मतलब प्राकट हुआ है इनका। प्रकट हुआ। बाबा कैसे, एक छोटा सा भाव और जानना चाहेंगे, कैसे ब्रज में ऐसा लगाव रहे हो कि आप, जो कि एक भूमि बहुत अच्छी है जो कि जनकपुर श्री सीता मैया की है, वो भी एक कहें एक ठाकुर जी की भूमि है, और यहाँ ब्रज को वास कैसे आपने पा लिया? भैया इसकी कहानी लंबी है बेटा। अच्छा अच्छा भैया, मैं हमारी राधा रानी का इतनी बड़ी दया हम पर है, इतनी बड़ी दया कि मैं उनका वर्णन नहीं कर सकता। मैं नेपाल में था तो जो सुख दुख सबको होता है। बिल्कुल। तो भैया श्रावण भाद में जो है बाबा बैजनाथ का, वहां से करोड़ों लोग जो है, संसार से करोड़ों लोग, अरबों लोग जाते हैं बाबा बैजनाथ का जल चढ़ाने के लिए। आप जानते होंगे शायद। तो मैं जल चढ़ाने के भू से जो है भोले बाबा के नजीक पहुंचना चाहता था। और तो मैं जब निकला घर से तो पीछे से आवाज आया, जल्दी आ जाना। अच्छा। हाँ,
क्यों? हमारे बच्चे को खिलाने के लिए। ये दुनिया सुंदर है और मन को लुभाती है, ईश्वर की तरफ से ये मन दूर हटाती है। मन ईश्वर में लगा करके जीवन को सफल कर लो, पापों से बचो हरदम, तुम जीवन को सफल कर लो। तो मैं बाबा इसी तरह बैजनाथ का नाम का जल चढ़ाया और राधा रानी की दया से तो मैं दिल्ली चला गया भैया। अच्छा, दिल्ली चला गया जल चढ़ा के? नहीं, हाँ, जल चढ़ा के मैं दिल्ली चला गया भूल से। तो फिर दिल्ली से मैं रिटर्न आया तो गांव गांव पूछते जो है किस तरह में वृंदावन पहुंचा। अच्छा, वृंदावन में पहले आप आए? वृंदावन में पहुंचे। वृंदावन में गुरु दीक्षा लिया, जो जिस मैं जगह मेरी अपार्टमेंट थी वहां पर श्री से बताया कि अच्छे मूर्ति वहां पर पहुंचे, उनका शिष्य लोग थे, मैं उसी में था। तो मन में क्या हुआ कि हमारे शिष्य भाव उत्पन्न हो गया। अच्छा, तो मैं कुछ बोला नहीं, उनसे जान पहचान में नहीं थी। तो उनके घर में जो कोई ये जैसे किचन में हुआ और जगह कोई काम करते ना, तो उससे मैं जो पूछा, हार भाई, बेटा भाई एक मिनट सुनो, मैं भैया एक मिनट आऊंगा, भैया एक मिनट आऊंगा भैया। आजा। ओ अच्छा, आजा ले आजा। ओए मैंने गुरु दीक्षा ली और जितना दिन आश्रम का सेवा किया तो होते किसी संत के माध्यम से फिर वृंदावन में ही दूसरे जगह रहा। ऐसे उनकी यानी कि विचरण करते तो मैं किसी अनजाने में, कोई नहीं पता मैं कहाँ जाऊंगा, अच्छा, किसी सबर में बैठ गया। उसी वाहन पर जो है वृंदावन कोई सज्जन बैठे हुए थे। तो उस वक्त जो है मंदिर का कोई चुनाव होने वाला था, वृंदावन बांके बिहारी जी का कोई चुनाव होने वाला था। तो मैं यानी कि वो पूछे, भाई आप कहाँ से हुए? तो मैं वृंदावन रहता हूँ, बरसाना जाना हूँ। तो चलो, तो बरसाना में गया, बरसाना आया, फिर यहाँ रहा कुछ दिन रहा। ऐसे करते यहाँ पर मैं आ गया, बरसाना आ गया। सोचा नहीं था बरसाना के बारे में कभी? राधा रानी, मैं बोल रहा हूँ राधा रानी की इतनी बड़ी दया हम पर, इतनी बड़ी दया है कि असीमित दया है। उनको कोई वर्णन नहीं कर सकता हमारे बारे में जो है। उसका मैं रामायण में हमको याद नहीं आ रहा है, जो नारद बाबा ने जो है, हमको उसका नाम याद नहीं रहा, भगवान जो खरजो। तो वैसे करते जो है बरसाना पहुंचा। बरसाना से अभी मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। श्री जी की कृपा, मिला जुला करके हमारे ऊपर श्री जी की बहुत बड़ी दया है, बहुत ही बड़ी दया है उनकी। उनका दया का मैं वर्णन नहीं कर सकता भैया। कहाँ बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है, तीन लोग का मूल। भैया तीन लोग का मूल है श्वासा।
सांस को कोई गारंटी है? नहीं है बाबा। कोई डॉक्टर या किसी इंजीनियर से कोई सांस का गारंटी ले सकता है? नहीं ले सकता भैया। तो तीन लोग का मूल क्या है? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जय राधे श्याम, जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय सीताराम। लोग बोलते हैं भैया मैं गृहस्थ हूँ, क्या करूँ, मुझे 5 बजे खेत में जाना पड़ता है, मुझे 5 बजे बच्चे को पहुंचाने जाना पड़ता है, अनेक प्रकार की बातें हैं। तो मैं कहता हूँ ठीक है, तुम जहां भी जाओ ना, तुम 12 बजे रात जो जहां भी जाओ, 2 बजे जाओ, लेकिन ये आंख जो आपका देखने का काम करता है, कान आपका सुनने का काम करता है ना, नाक आपको सुनने का काम करता है, मुंह आपने खाने का काम करता है, लेकिन जीवा जो है साइलेंट रहती है ना। हाँ बिल्कुल है। साइलेंट। तो जीवा को जो है हम यूज में काहे नहीं ले? जीवा कोई सुने नहीं, कोई देखे नहीं। जय राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। बस जीवा यानी कि मुंह के भीतर धीरे 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 हर काम करो, ठाकुर जी का नाम लेते रहो भैया। चिंतन मन में बनाए रखो बस ठाकुर जी का नाम लेते रहो। बिल्कुल। अनेक प्रकार का काम करो, मुंह से जो भीतर जो है जीवा जो है ठाकुर जी का स्मरण करते रहो भैया। चिंतन ना भूलें बस। मुझे याद है भैया, मैं सच बोल रहा हूँ, जिस आश्रम में मैं बैठा था, आश्रम को नाम नहीं लूंगा, बरसाना में ही है, तो उस महंत की जब अंत्येष्टि हुई तो भैया 1 मिनट पहले उसने क्या बोला, 1 मिनट नहीं, आधा मिनट 15 सेकंड, क्या बोला? जय राधे श्याम। बस इसका शरीर त्याग दिया। कितनी बड़ी जो है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। हाँ भैया, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही। मारिच भी यही दशा थी, यानी कि जो है मैं तो वहां से चला आया था, उनका शिष्य बोला था कि मैं सुना हूं, मेरे सामने की घटना आई है, हमारे गुरुजी कुछ ज्यादा ही बीमार हो गए, डॉक्टर के इलाज के सिलसिला में वाहन पर वो लेटे हुए में बैठा हुआ था, तो अंतिम श्रेणी में यही कहानी हुई है। इसीलिए भैया मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, आप लोग जहाँ भी रहें, जिस स्थिति में रहें, ठाकुर जी का नाम जो है न बोलें भैया। मुझे बोलना नहीं चाहिए। सोई जननी सोई सुत बड़ा भागी, सोई जननी सोई सुत बड़ा भागी, अजय रघुवीर चरण अनुरागी। नतरु बाज भई बादी बियानी, राम विमुख सुत तेज जानी। सोई जननी सोई सुत बड़ा भागी भैया। ओ माता धन्य है, ये पसंद कहाँ की है? वन गमन की तैयारी करते वक्त है। लक्ष्मण ने माता को बोला ऐसे ऐसे, बेटा तो धन्य है, तो धन्य है, तो बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। सोई जननी सोई सुत बड़ा भागी, मैं बड़ा भागी हूँ, तू भी बड़ा भागी है। ये रघुवीर चरण रागी, तू अपने भैया भगवान श्री राम के चरणों में राग रखता है। नौतरु वो माँ बांझ के बराबर है, उसका प्रचलन बेकार है। जिसके लड़के यानी कि जो है भगवान श्री राम के चरणों अनुराग नहीं रखता, हरि के चरणों सिर नहीं नवाता, गुरु के चरणों में सिर नहीं नवाता, संतों के चरणों में सिर नहीं नवाता, तो सिर कट तुम्बर समय तुला। और लड़के का माँ का प्रचलन बेकार। राम विमुख सुते जानी, जो संसार में लिप्त है, ठाकुर जी को नहीं मानता, गुरु को नहीं मानता, संत को नहीं मानता,
हरि को नहीं मानता। राम विमुख सुत तेज जानी, यानी कि पुरुषों के समान पुरुष समान है, यानी कि उस माँ का परसों लेना बेकार है, बांझ के बराबर है। इसलिए भैया माँ का आगे और भी कुछ बोलना चाहता हूँ, लेकिन आप लोग अनुमति से मैं तो कुछ बोल दूं, लेकिन इस वाक्य को मैं नहीं बोला, बड़े बड़े कवियों ने बोला। क्या भैया सुनो, वही नाले से मूत है, वही नाले से मूत है, वही नाले से पूत, राम भजे से पूत है, इन्हें तो मूत का मूत्र। भैया जो मैं बोला हूँ, आप लोग मेरी बात को अनाथा मत लीजिएगा, मैं अपने मन से नहीं बोला हूँ। तो और ये बात गलत है तो मुझे दंडित किया जाए, अगर सच है तो व्यवहार में लाया जाए। वही नाले से मूत है, आप लोग समझे भैया, समझे ना, वही नाले से पूत। इसलिए मूत हम लोग ना बने, पूत बने भैया। हम लोग ठाकुर जी को वैष्णव, वैष्णव किसे बोलते हैं भैया? वैष्णव का अर्थ क्या है? वैष्णव किसे बोलते हैं? वैष्णव का अर्थ है भैया जो विष्णु को जाने, विष्णु के कहे अनुसार अपने जीवन में लाएं, उसे कहते हैं वैष्णव। तो भैया मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा, यानी कि जो भी मेरे में त्रुटियां हुई हो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय श्री राधे, भैया जय श्री राधे। हमें ये तो आनंद आया तो सुनने वाले ना तो बहुत ज्यादा आएगा, क्योंकि आध्यात्मिकता की पूरी संपूर्ण निचोड़ आपने रख दी वीडियो में। जो भी हमें जीवन काल में होना चाहिए और करना चाहिए और कहें कि समझना चाहिए, वो सब चीज आपने निचोड़ के रख दी है। बिल्कुल। तो भैया आपसे मेरी, हालांकि मैं उम्र में बड़ा हूँ, बिल्कुल, लेकिन फिर भी मैं हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ, कभी कभी ऐसे ही दर्शन दे दिया करो मुझे, जो है बिल्कुल ऐसे दर्शन दे दिया करो कि भैया ये जो आप जो प्रसाद लाए हो, मैं सच बोल रहा हूँ, आज ही जो है ठाकुर के चरणों में ये अर्पित होगा। ठाकुर जी की कैसी प्रसादी है, बस आज ही अर्पित होगा। बिल्कुल बाबा। तो जय जय श्री राधे। राधे राधे बाबा। देखिए बहुत ही सुंदर सा आनंदमय सत्संग आप सभी ने बाबा महाराज के माध्यम से प्राप्त किया, और ऐसे ही हम साधु संत महात्माओं के दर्शनों का आनंद आप सभी तक पहुंचाते रहते हैं। तो भाव सेवा सत्संग आनंद के लिए ऐसे ही जुड़े रहिएगा।